हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक न्यू चैप्टर इंडिया रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, जिसका जो चैप्टर बुक है वो नाम है बुक का ज्योग्राफी। ठीक है, आपके इस बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में ज्योग्राफी भी आती है एसएसटी में। हमने पहले जैसे हिस्ट्री को ख़त्म किया, अब हम लोग ज्योग्राफी की स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस इसकी वजह से हम लोग ज्योग्राफी को आगे करेंगे। ठीक है, इंडिया रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और एक अच्छी तरीके से जानकारी जानेंगे। ठीक है, इंडिया रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। देखो, इसके अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं। इंडिया रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन है, इसमें 5 चैप्टर्स लगभग बटे हुए हैं, है ना। 5 चैप्टर्स लगभग बटे हुए हैं। कितने चैप्टर्स? 5 चैप्टर्स। ठीक है, 5 चैप्टर्स में बटे हुए हैं। ठीक है, और इसका सारा रिसोर्सेज का चैप्टर अलग अलग बनाया गया है। इसमें हम लोग वाटर रिसोर्सेज, अभी तो हम लोग समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या होती है और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में, फिर मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल, फॉरेस्ट, है ना। उसके बाद हमारा हो गया एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। ये सारे रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। उसके लैंड रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की बिना कोई देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट विल वी लर्न टुडे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ज्योग्राफी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ठीक है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, इंडिया के रिसोर्सेज, है ना, फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए आज की क्लास को अच्छे तरीके से आप लोग को सुनना है और समझना है। तो ये रही आप लोग की रूटीन, आप लोग को देख लेना। अगर नहीं, जो बच्चे न्यू हैं उसके लिए मैं लेके आता हूँ हर बार, तो आप लोग इस रूटीन को देख लें। और आज हम लोग इंग्लिश और एसएसटी की तैयारी करेंगे। ठीक है, आज एसएसटी और इंग्लिश की पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा होगा आपका बुक में पार्ट सेक्शन ए। यहाँ पर आपको ये वाली जो चैप्टर में आपको लेक्चर स्लाइड्स मिलेगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग के बुक नोट्स नहीं, लेक्चर स्लाइड्स नोट्स मिल जाएंगे आपको ऐप पर। चिंता नहीं करना है। ठीक है, ऐप पर आप लोग को कैसे लेना है वो भी सारी चीज़ें बता दिया गया है। सफलता बैच में आपको जस्ट क्लिक करना है, वहाँ से आप लोग को पढ़ाई शुरू करना है। सबसे पहले जानते हैं रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है रिसोर्सेज की, इम्पॉर्टेंस क्या है रिसोर्सेज की हमारी, है ना। तो देखो, हम लोग जो भी अपने लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बुक हो और चाहे आप जिस स्क्रीन पर अभी आप ये मेरी लेक्चर कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर कोई चीज़, वहाँ पर आप, वो भी आपके लिए रिसोर्सेज है। ठीक है, यू यूज़ मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें को यूज करते हैं। ऑल द थिंग्स दैट कम इन यूज़ आर रिसोर्सेज, और जितने भी चीज़ें आपके लिए यूज़ में आते हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं बहुत फिजिकल एंड बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल चीज़ें जैसे हमारी हो गई लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, और बायोलॉजिकल के चीज़ें हो गई जैसे हमारे खाना पीना, प्लांट, पौधे, ये सब। ऑन द वन हैंड फिजिकल मटेरियल्स लाइक लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल्स fulfill the human needs and become resources, whereas other biological materials such as vegetable, wildlife and aquatic life are not less important in making human life comfortable। सारी चीज़ें मैंने अभी जो बोला वही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स बिकम यूजफुल विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। हम लोग जो फिजिकल और बायोलॉजिकल चीज़ देखते हैं वो सारे चीज़ें जो है मटेरियल्स वो यूज़फुल आती है हम लोग की विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं से। ठीक है, हम लोग के पुराने ज़माने में वेजिटेशन होता था, वाइल्ड लाइफ होता था फॉरेस्ट में, है ना। द एक्वाटिक लाइफ हैज़ बीन फ्लोरिशिंग सिंस लैक्स ऑफ ईयर्स इन लाइक एंड ओशियंस, है ना। एक्वाटिक लाइफ भी जो है हमारी इस धरती पर मौजूद है। कोल, पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल्स वेयर लाइंग इन द अर्थ्स वोम सिंस द इमेमोरियल, बट देयर वाज scarcity of technical knowledge in the primitive human beings of that time। देखो, आज के समय में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है स्कार्सिटी, है ना। स्कार्सिटी क्यों है? क्योंकि हमारी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन
हमारे नॉलेज जो है वो बहुत ही कम रह गए। स्लोली देयर वाज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड नेसेसिटी एंड दिस इंक्रीज इनिशिएटेड द रेट ऑफ क्विक एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज। बात क्या हो रही है यहाँ पर समझेंगे। स्लोली देयर वाज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, है ना। यहाँ पर हमारे भारत में, इंडिया के बारे में जैसे कि बात कर रहे हैं, तो हमारे भारत में धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, और यही नेसेसरी जो है, यही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये इंक्रीज़ करती है रेट ऑफ क्विक एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, और ये नॉलेज को ज़्यादा के लिए इंक्रीज़ करती है, ठीक है। नॉट ओनली दिस प्रिमिटिव पीपल विद दिस एक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज बिकम नॉलेजेबल मैन, है ना। और यही सिर्फ नहीं, प्रिमिटिव पीपल जो है हमारे, प्रिमिटिव पीपल का मतलब है जो पीपल अभी तक जान नहीं पाए रिसोर्सेज क्या है, विद दिस एक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज बिकम नॉलेजेबल मैन, और यहाँ जाके नॉलेजेबल मैन बन जाते हैं, किससे, टेक्निकल नॉलेज से, ठीक है। मैन बिकेम कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज लाइफ कंफर्टेबल बाय यूटिलाइजिंग अवेलेबल मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ पॉपुलर टेक्निक्स, और यही पॉपुलर टेक्निक्स से हम सारे रिसोर्सेज को यूज आज कर पा रहे हैं, ठीक है। द सिविलाइजेशन फ्लोरिसेस व्हेन पॉपुलर टेक्निक इज बीइंग यूज्ड इन द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन बींग्स। हमारे ह्यूमन बींग्स के चारों तरफ सिर्फ रिसोर्सेज भरे हुए, और उसको हम लोग फ्लोरिस धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना। लास्टली द कस्टम्स एंड वे ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एक्वायर द पोजीशन ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे और एक कल्चरल रिसोर्सेज के माध्यम में बन जाएगा ये। थर्ड द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज वेरी अब्रॉड, है ना, वेरी ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। हेयर द वर्ड्स ऑफ जिमरमैन द फेमस जोग्राफर, एक जोग्राफर है जिनका नाम है जिमरमैन, वो क्या कहते हैं, मेंटेनिंग रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, रिसोर्सेज जो हैं वो बनते हैं, है ना, उसके उत्पन्न किया, बनते हैं खुद ब खुद, उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमें एक ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, यस आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी ह्यूमन बींग्स, और यहाँ पर देख लो इन्वायरमेंट दिया गया है, नीचे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। यहाँ बात हो रही है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं इन्वायरमेंट्स भी बंधे हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ भी है और इंस्टीट्यूशन के भी साथ हैं, यानी कि सारी चीज़ें एक साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट, ओके। चलिए आगे चलें। तो ओवरऑल हम लोग आज ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम सर्विसेज आर आल्सो कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज, और यही सब जो है रिसोर्सेज को हम लोग रिसोर्स बोलते हैं, है ना। इफ़ अ सिंगर, पोइट और पेंटर थ्रू हीज एक्टिविटी अर्न्स वेल्थ एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ देन हीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। मान लो कोई पेंट कर रहा है, उसके लिए उसके आमदनी बन रही है वो पेंट, तो वो क्या है, उसके लिए एक रिसोर्सेज है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है। द पोएम ऑफ अ पोइट, पेंटिंग ऑफ अ पेंटर एंड सिंगिंग ऑफ अ सिंगर आर ऑल्सो रिसोर्सेज, है ना, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। इन ट्रू सेंस ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज़ अ रिसोर्स बिकॉज ही हैज़ नॉलेज थ्रू विच ही कैन मेक एनी मटेरियल यूजफुल। उसे पता है कि मेरे लिए क्या यूजफुल है और मैं कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूँ, है ना। थर्स दिस कॉन्सेप्ट इज़ डाउटफुल दैट रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ द नेचर, और ये अभी भी संदेह है कि जो रिसोर्सेज है वो गिफ्ट ऑफ नेचर है कि नहीं, है ना। आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशनशिप, है ना, ये ट्रायंगल क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है ह्यूमन बींग्स विद द एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन, ओके। द रिसोर्सेज आर एक मिनट, द रिसोर्सेज आर सोशल इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। देखो द रिसोर्सेज जो है वो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड बने हैं, बैकबोन बने हैं किसके, कंट्री के, है ना। The countries devoid of resources lag behind in the national international race, but it does not mean that only resource which rich nations can develop. देखो कंट्री जो है सारे रिसोर्सेज को लैग बिहाइंड इंटरनेशनल रेस, है ना, रेस को आगे बढ़ने में सारे कंट्रीज डेवलप्ड कर रही है अपनी कंट्रीज़ को। जापान इज़ वन सच नेशन विच हैज़ वेरी लेस रिसोर्सेज बट इट्स ह्यूमन रिसोर्स इज टेक्निकली सो वेल इक्विप्ड दैट टुडे। देखो हमारी जो जापान है वो बहुत छोटी कंट्री है और उसके पास रिसोर्सेज जो है बहुत कम है, बट उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है और उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है जो आज के समय में बहुत ही अमेजिंग दिखता है, ठीक है। इट स्टैंड्स अलॉन्ग विद द डेवलप्ड नेशन, है ना, और वो क्या करता है, डेवलप्ड नेशन में बन जाता है, ठीक है। आगे चले।
thirst in the development of any nation along with physical and biotic resources, human resource plays an important role। हमारे जीवन में सारे रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से लेकर सारे पीछे वाले रिसोर्सेज को, ठीक है। Administers various resources man is positioned as a controller who establishes interrelationship between materials in available environment, technology and institute। वही ट्रायंगल की बात हो रही है कि हम जो लोग हैं, ह्यूमन जो है, वो सारे ये टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन सभी से बंधे हुए हैं, थ्रू विच मटेरियल्स अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट बिकम्स यूजफुल। और सारे अवेलेबल जो हमारे इन्वायरमेंट्स में हैं, वो सारी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज के लिए क्या है, यूजफुल है। इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फिगर 1.1, यानी कि फिगर 1.1 में हमने क्या देखा, एक ट्रायंगल देखा जो एक रिलेशनशिप हमें बता रही थी, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर ले तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन होती है रिसोर्सेज के। आप लोग पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को हार्ड रख सकता है, लेकिन है पूरा इजी। आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चलिए समझ में आता जाएगा। नेशनलिज्म इन यूरोप कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट में। अगर जो क्लास नहीं की वो वाली तो प्लीज़ आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलना, और फिर वो वीडियो लेक्चर को देखना भी ना भूलना, ठीक है। चलिए फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो इसके बाद हम दे देंगे स्लाइड्स, उसमें आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। चलिए इस हर रिसोर्सेज के बारे में अभी समझेंगे नहीं, अभी सिर्फ देखेंगे टाइप्स कितने हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं ओरिजिन के बेसिस पर। ओरिजिन के बेसिस पर दो हैं होते हैं, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो नीचे मिलता है हमें यूटिलिटी के बेसिस पर। यूटिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मिलते हैं, ठीक है। ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल मिलते हैं। और स्टेटस डेवलपमेंट पर बात की जाए तो पोटेंशियल, डेवलप्ड और स्टॉक एंड रिजर्व, ये सारी चीज़ें मिलते हैं। आप लोग इसको लिख लेना कॉपी में ताकि आप लोग को बाद में भी याद रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बिना कोई देरी से। हम लोग रिसोर्सेज कैन आल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ गिवन चार्ट। और यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, देखो रिसोर्सेज जो है नेचुरल में बट रही है और एक ह्यूमन में। नेचुरल में रिन्यूएबल आएगी, नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमन में क्या आएगा, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी और क्वालिटी आएगा। देखो रिन्यूएबल में कंटिन्यूस और फ्लो जो रिन्यू हो सके, नॉन बायोलॉजिकल हो गए। नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल में भी क्या आएगा, नेचुरल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बेहतरीन चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी कि इसी के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आएगा। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हर रिसोर्सेज को डिफ़ाइन करके पढ़ेंगे। जैसे ही आज हमने समझा कि रिसोर्सेज क्या है और रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि आज हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज बहुत कम है, जिसके कारण से हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा बहुत बढ़िया से, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप लोग एनसीईआरटी बिल्कुल ना पढ़ें अगर आप लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम है इसमें एनसीईआरटी नहीं चलती है, इसमें एससीईआरटी चलती है। देखिए बुक के ऊपर भी लिखा होगा एससीईआरटी। देखिए हम जो बुक से पढ़ा रहे हैं उसके बुक में लिखा होगा BST-PPC, है ना। इसको हम लोग SCERT भी बोलते हैं। आप लोग को पटना में बुक मिल जाएगा, ये है ना, पटना में बुक मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम आपको बाय बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं तक, उसके बाद फिर मिलते हैं। नोट्स ले लेना, ऐप पर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।